सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का एज यूजुअल ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे आज मेरे साथ बैठे हुए हैं द बॉन्ड, द बॉस, मिस्टर हैरी संधू। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही जल्द मैं हैरी सर को फीचर करने वाला हूं मेरे चैनल के ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा डेडली क्वेश्चंस आज मैं पूछने वाला हूं। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को शायद उनका आंसर मिल जाए और बहुत सारे लोगों को शायद आज बुरा भी लग जाए। सो रिगार्डलेस किसको क्या लगने वाला है, आज हम आंसर लेने वाले हैं हैरी सर से। सो वेलकम। थैंक यू पाजी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, लवली टू बी हियर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। सो हैरी पाजी, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से। आई मीन मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब पर, मेरे फेसबुक पर इतनी बार लोगों से ये बात पूछी कि मेरा इंटरव्यू आपके साथ होने वाला है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए। बहुत सारे लोगों का मेरे को एक कॉमन जवाब आया कि सर हमें बहुत डर लगता है, हैरी सर बहुत ज़्यादा मुंह फट हैं, वो कुछ भी बोल देंगे। क्यों डरते हैं सर लोग आपसे? मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा पाजी के, मतलब कि लोग डरते हैं मेरे से। आई डोंट थिंक आजकल का ज़माना कोई किसी से डरता नहीं है। ठीक है, ये होता है कि लोग जिनको लगता है कि आगे से किसी ने कोई मतलब कि एग्रेसिव तरीके से जवाब देना है तो बंदे वो अवॉइड करते हैं। हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, तो आई डोंट थिंक वो डर वाली बात तो कोई नहीं है ऐसी। ठीक है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं काफ़ी मतलब कि मुँह फट रहा हूँ मैं शुरू से। अभी आई थिंक पिछले 2-3 साल से थोड़ा मतलब कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है जी। एंड हमारा खुद का इतना काम इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, हमारी खुद के बिजनेसेस जो हैं, क्योंकि अभी हम कुछ लॉन्च फेजेस में हैं 2-3 बिजनेसेस के, तो उसकी वजह से अभी नोट भी होगा कि मतलब कि ज़्यादातर अब मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मेरी पोस्टिंग्स भी जो मेरे अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो वो काफ़ी बिज़नेस रिलेटेड ही हैं, हमारे खुद के बिज़नेस रिलेटेड ही हैं। तो फिर भी मतलब कि सम पीपल गेट रब्ड अप द रॉन्ग वे, दैट्स ओके। मतलब आई डोंट थिंक कि मुझे से डरता कोई है। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको शायद लाइमलाइट में रहने के लिए कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा पसंद है कहीं पर पसंद है? नहीं, आई थिंक ये बड़ा सही सवाल है इसके ना। आई थिंक इसका जो बड़ा सिंपल सवाल है कि ये नज़रिए की बात है। ठीक है, अब हम लेट्स डिफाइन कि व्हाट इज़ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी हो ना कि मतलब कि मैं अब क्या है कि मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं कि जब मैंने मतलब कि शुरू में जब मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू भी किया, इवन कि ऑस्ट्रेलिया में भी आई डोंट नो, आप खून कह सकते हैं कुछ भी, मतलब कि वॉट एवर इट इज़, मैं शुरू से बहुत एक एग्रेसिव नेचर वाला इंसान रहा हूँ। ठीक है, वो तुसी जट्टां वाली गल कर लो या तुसी कह दो कि मतलब कि खून वॉट एवर इट इज, ना मतलब कि वो खून एग्रेसिवनेस बहुत रही। एग्रेसिव ना क्या है कि मुझे कोई दिखती थी कोई चीज़ गलत कि मतलब कि वो ब्लेटेंटली गलत है। ठीक है, एंड उसको अगर आप कॉल आउट कर दो या आपको जो दिख रहा है, आपने मतलब कि किसी एथलीट के बारे में किसने पूछा, हाँ जी आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, और आपने वो ऑनेस्टली आपने अपना ओपिनियन दे दिया, तो वो जो आप एक अपना एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दे रहे हो वो लोगों को लगता है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। नहीं, सो ये नजरिए की बात है। कंट्रोवर्सी होगी कि मतलब कि सपोज करो कि किसी ने अपने बेटे का नाम कुछ रखा और मैं जाके उंगली कर दूं कि तुमने, जैसे शाहरुख खान ने अपने बेटे का नाम एब्राम रखा या सैफ अली खान ने बेटे का नाम तैमूर रखा, और लोग जाके उसकी मतलब कि तो आपने अपने बच्चे का नाम तैमूर क्यों रखा, राइट? वो तो मतलब कि उसने हमारे इंडिया पे इन्वेजन किया, इतने लोगों को मारा, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना हुआ। ठीक है, लेकिन अब मेरे से कोई पूछता है कि हाँ जी इस एथलीट के बारे में आपका क्या ख्याल है, या मतलब कि प्रो बनने के बाद क्या फ्यूचर है, और मैं अपना एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बेस अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, तो देन वो नजरिए की बात है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि आप गलत को गलत और सही को सही कहने में बिलीव रखते हैं। मेरी कोशिश यही होती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन जो मुझे दिखता है उसको मैं आई कॉल इट द वे इट इज। वेरी नाइस। सो पास्ट में मैं 2 एथलीट्स के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा गाइज। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये नाम ले रहा हूँ। 2 एथलीट्स के नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। एक नाम लूँगा भुवन चौहान का, और एक नाम मैं लेना चाहूँगा मनोज सारंगपानी का। पास्ट में आपने कहीं पर ऐसी बात बोली है, डिक्लेयर की है कि आई मीन ये लोग कैपेबल नहीं है कि प्रो कार्ड कभी जीत पाएँ या कुछ ऐसी कोई बात हो, बट आज दोनों के दोनों विनर्स हैं। सो इस पर आपका क्या टेक है? ओके, सो लेट मी रीफ्रेज दैट क्वेश्चन। ये कभी भी ये बात नहीं हुई थी कि दोनों प्रो कार्ड नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल बात नहीं हुई। अच्छा, जब भुवन की कंट्रोवर्सी हुई थी वो ऑलरेडी प्रो था, वो ऑलरेडी ओलंपिया के स्टेज पे पहुंच चुका था वो। तो भुवन की कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई थी
कि जिस दिन ये आई थिंक 2019 या 18 ओलंपिक के बाद, जब भी वो ओलंपिया गया था, वो आई थिंक 2018 या 19 जब की तभी की बात है। तो जब भुवन ओलंपिया गया था, ये ओलंपिया से 1 या 2 दिन पहले की बात है, मुझे क्लियरली याद है, मेरे पास वो पोस्ट आर्काइव्ड भी होगी। अच्छा। जो मैंने पोस्ट है तो क्वेश्चन मैंने क्या था कि मतलब कि हु वाज द फर्स्ट ओलंपियन इंडियन टू गेट टू द ओलंपिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा जब भुवन का नाम आता, तो आई करेक्टेड देम कि मैं कहना भुवन वाज़न्ट द फर्स्ट इंडियन टू गेट टू द ओलंपिया, मिस्टर प्रेमचंद डेगरा जी वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट टू द ओलंपिया। बिल्कुल ठीक है। तो उस बात पे बात आगे आपको पता है कि मतलब कि किसी को जब तो लोग मतलब कि आपको वो शेयर कर देंगे, मैसेज भेजेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे वो, एंड ये क्लियरली बात है कि मतलब कि ये बंदा देखो अगले दिन स्टेज पे चढ़ने वाला है, भुवन अगले दिन स्टेज पे इसने चढ़ना था, और ये आई डोंट नो मतलब कि क्या माइंडसेट होगा अगर मैं ओलंपिया खेलने जा रहा हूँ, मुझे यार भाड़ में जाए हैरी संधू, क्या मोदी जी भी कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि आंटे लानलेस के जिम मैनियन कुछ बोल रहे हैं, स्टीव वाइनबर्गर कुछ बोल रहे हैं, आपके कोई घर वाले कुछ बोल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है चाहे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना कुछ बोल रहा हो, ट्रूडो, ठीक है, मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं देना यार। मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़े दिन के लिए मैं लड़ने जा रहा हूँ अगले दिन। आप 12 घंटे स्टेज से पहले मेरे साथ जद्दोजहद कर रहे हो इंस्टाग्राम पर कि ये है वो है। सो वो जो थी अगेन तो होता क्या है कि एक ना मुझे याद नहीं है, बड़े साल पहले ना मैं आई वाज आई थिंक 7 or 8 years old, तो मैं अपनी वी वर सिटिंग इन माय मासी जीज फ्रेंड्स हाउस, तो एक जोक होता था बड़ा फेमस कि जब मतलब कि किसी बंदे ने एक एंड पे किसी ने कुछ कहा और वो मैसेज ना रिले करना था आपने 10 लोगों के थ्रू एंड तक, वो जब वहां से शुरू होकर जब तक वो एंड तक पहुंचना है 10वें बंदे तक, तो उसका मीनिंग बिल्कुल उलट जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। सो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज कि ओवर द इयर्स, ओवर द लास्ट 4 years कि दिस स्टोरी हैज टेकन इट्स ओन नैरेटिव। वो हर बंदे से मिलोगे वो अपनी वर्जन देगा वो, अच्छा। ठीक है, वो ये बोलेगा हाँ ये हुआ था, बट द रियलिटी इज कि ये बात पे मेरी उससे थोड़ी हुई थी बैक एंड फोर्थ। फिर देन लाइक मतलब कि मैं भी दूध का नहीं नहाया हुआ हूँ, ठीक है, ना ही भुवन जी दूध के नहाए हुए हैं, ठीक है। भुवन हैज हैड हिज ओन फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज, चाहे वो जुनैद से या किसी से, ठीक है। सो इंडस्ट्री क्या है कि बंदा कहता कुछ है, एंड इनफैक्ट एंड यू कैन आस्क भुवन ऑल्सो, जब भुवन ने प्रो कार्ड जीता था एंड ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ था, I was one of the first people to go on his post and comment and compliment him. Kiya, great job. Nice. You congratulations. Very nice. But then this obviously happened and it got twisted and blew out of proportion. And after that, it's been 4 years. I mean, I haven't had any interaction with him. मेरी उससे कोई interaction हुई नहीं है। भुवन, आप इस बात के ऊपर ज़रूर आंसर करना जो हैरी ने अभी कोट की है, तो ये इतना तो बनता है, अगर उन्होंने आपको विश किया है तो आपकी तरफ से भी कंफर्मेशन आना चाहिए कि हाँ मेरे को विश रिसीव हुई थी। मनोज सारंगपानी के बारे में भी कुछ ऐसी बात ही रही है कि वो कैपेबल नहीं है और आपके अंडर कभी वो जीत नहीं पाया, बट अब किसी और के अंडर है और वेरी सिंपल। मनोज, मैं आपको मनोज की बैकग्राउंड बताता हूँ। मनोज ने मेरे साथ 3-4 साल लगाए, उसकी प्रोग्रेस सबके सामने पता ही है। ही स्टार्टेड फ्रॉम 75-80 किलो जो भी कम्पीट करते करते, सो ही वाज कम्पीटिंग एट लास्ट टाइम ही डिड क्लासिक फिजिक एंड वो बहुत इनक्रेडिबली टफ लाइन है। तो जब पहले वो गोवा खेलने गया, बैंगलोर खेलने, तो उसकी कंडीशन सबके सामने थी, ठीक है। सो वी वर डूइंग क्लासिक फिजिक एट द टाइम। सो जो क्लासिक फिजिक की लिमिटेशन के हिसाब से 86 उसकी वेट कैटेगरी बनती थी उसके हिसाब से, तो वी वर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। सो एज फार एज कंडीशनिंग वगैरह कंसर्न थी, तो ही वाजंट कि मतलब कि किसी से कम नहीं था वो, ठीक है। कि अगर हम उसकी बैंगलोर वाली कंडीशनिंग कंपेयर करते हैं अभी के साथ, सो 19-21 का फ़र्क होगा आई थिंक, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट कि जो वो कंडीशनिंग अभी लेके गया था वो मैं प्रो कार्ड जीतने के लिए, विदाउट अ डाउट दैट वाज आई थिंक हिज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। आई थिंक इकबाल डिड अ रिमार्केबल जॉब, इसमें कोई यू कांट डिनाई इट एंड यू हैव टू बी स्टूपिड कि आप मतलब कि बैठे गलत को भी सही बोल रहे हो, सही को भी गलत बोल रहे हो, तो इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक ये जो मनोज पैकेज लेके गया था वो उसकी लाइफ का बेस्ट पैकेज था विदाउट हैंड्स डाउन। सो क्रेडिट टू हिज कोच। एक चीज़ आई थिंक फ़र्क क्या होती है कि जब पेंडेमिक के थ्रू what was happening, and मेरे पास सारी documented conversations हैं, it's not like कि मैं I'm making things up, and you can verify this with Manoj also. So you know वो कभी कोयम्बटूर था, कभी मुंबई था, फिर वो दिल्ली था कभी, so उसका flow नहीं बन पा रहा था, right? So his flow wasn't there, ठीक है। कुछ मैं भी I was little distracted also, उसने check in भेजा, मैंने नहीं जल्दी reply किया, फिर जब मैंने मांगा फिर उसने नहीं reply किया, तो there was a communication breakdown। फिर pandemic चल रहा था, gyms बंद थे सारे, so करते करते वो दोनों तरफ से हम कह सकते हैं कि मतलब कि वो एक ब्रेकडाउन था, ठीक है। बाकी होता क्या है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट है कि आप कोई भी एथलीट को ले लीजिए, चाहे आप फिल हीथ है, चाहे रामी है, कुछ भी है, आप नोट करेंगे कि उनकी जो बेस्ट प्रोग्रेस होती है ना,
वाई डू दीज एथलीट्स 3-4-6 हफ्ते पहले, मतलब कि ओलंपिया के पहले, वो जाके अपने कोचेस के जाके वहाँ पे अपना सेटअप कर लेते हैं? बिकॉज जो आपका एक जो फोकस है कोच के साथ, आपके वो कोच आपको लगवा रहा है, अब हम आप देखो, आप खुद ट्रेनिंग करते हो, आपको पता है कि जब एक ट्रेनर आपको खड़ा होकर पुश कर रहा है, वो आप अपने आप को कभी पुश नहीं कर सकते। बिल्कुल सच बात है। एंड बेस्ट केस सिनारियो किसी भी एथलीट के लिए होता है कि उसको अगर एक ही जगह से सारी चीजें मिल जाएं, वो बेस्ट केस सिनारियो है। सो हुआ क्या कि देन आई थिंक थिंग्स हैपन, टेक देयर नेचुरल कोर्स। हर चीज का अपना एक समय होता है और वो खत्म होने के बाद आगे निकल जाती है लाइफ, ठीक है। सो उसका जितना मेरा रिलेशनशिप था, आई थिंक इट रीच्ड अ पॉइंट कि वेयर ही वाज, उसने मेरे साथ रह के कोई जबरदस्त प्रोग्रेस नहीं करनी थी, ठीक है। अच्छा, आई थिंक वो पहुंच चुका था, बिकॉज आई थिंक कि वो ट्रेनिंग लगा रहा था इकबाल के साथ, ठीक है, और डाइट एंड सप्लीमेंटेशन एंड दूसरी चीजें वो मेरे से ले रहा था। तो अगर, बिकॉज इकबाल भी आफ्टर ऑल, मतलब कि इकबाल भी मेरा कॉन्टेस्ट प्रेप की वर्कशॉप करके जा चुका है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो ही इज बीन माय स्टूडेंट ऑल्सो, बॉम्बे में मेरी वर्कशॉप अटेंड करने आया था। अब क्या होता है कि देखो, एक समय पे रमाकांत जी सचिन तेंदुलकर के कोच थे, एक समय पे रमाकांत अचरेकर जी सचिन से बेहतर बल्लेबाज भी रह चुके होंगे, कोई शक नहीं है। जैसे विराट कोहली का हो सकता है कोच जो भी है, जैसे हानी रामबोर्ड भी एक तरह अपने बॉडी बिल्डर था। तो कई बार कहते हैं कि स्टूडेंट्स कोच से भी आगे निकल जाते हैं, राइट। आज की डेट में इकबाल इज एज गुड अ कोच और बेटर कोच देन मी, क्वाइट पॉसिबली, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मेरे से भी बेहतर हो सकता है, राइट। वाई? देयर नंबर ऑफ थिंग्स फॉर दैट। सी, एक समय था कि जब बॉडी बिल्डिंग कोचिंग वाज एवरीथिंग फॉर मी, ठीक है, तो मैं पूरी कर रहा था। अभी आई एम इन माई mid-40s, मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है, राइट में, ठीक है। सो बॉडी बिल्डिंग कोचिंग इज नॉट माई प्रायोरिटी एनी मोर। आई मीन आई एंजॉय इट, ठीक है, इट्स डूइंग इट, बट वी आर इनटू मच बिगर थिंग्स। अभी हम एकेडमी में हैं, सप्लीमेंट्स लॉन्च करने वाले हैं, इक्विपमेंट हम लॉन्च करने वाले हैं, देन आई इन रियल एस्टेट आल्सो, इन स्टॉक मार्केट आल्सो। सो बॉडी बिल्डिंग कोचिंग वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर मी टू मेक अ मार्क, गेट टू वेयर आई नीडेड टू, एंड वो फेज चल रहा है अभी भी। आई स्टिल कोच पीपल, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज if I leave coaching completely, then you're not relevant anymore. Correct. ठीक है? So I still coach people, but that's not my priority anymore. अच्छा. ठीक है? So I think मनोज का इकबाल के साथ जाना, it made sense. ठीक है? Because दोनों इकट्ठे एक ही जिम में कर रहे हैं, they have good friends also, nothing like it. अब रही बात कि मनोज क्या प्रो कार्ड, मैंने कहा कि मनोज प्रो कार्ड नहीं जीत सकता है। वेरी सिंपल, मैंने एक पोस्ट डाली थी एमेच्योर ओलंपिक से पहले कि मैं अपने जो भी एथलीट्स है उसको टैग करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे है, भी जाके देख सकते हो आप, ठीक है, देखिए ना। हाँ, बिल्कुल देखिए। उसके ऊपर लाइक इट इज फॉर मनोज एंड इकबाल आल्सो टू सी, ठीक है। आई डोंट मिन्स एनी वर्ड्स, ठीक है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला, जो आप अब वो आपको किसी और ने बताएंगे, मैं आपको फोन दिखाऊंगा अभी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। मतलब कि ना, एज दे से, यू नो, आई डोंट वांट टू साउंड एरोगेंट, बट यू नो, पीपल से कि आई एम नॉट बॉस जस्ट बाय, आई एम नॉट सैवेज जस्ट बाय वर्ड्स, आई एम सैवेज बाय डीड्स आल्सो, ठीक है। मैं बोलूंगा ना कुछ तो आई विल नेवर टॉक विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, विदाउट एनी वैलिड रीजन, एंड मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूं to see I have nothing against Manoj and I have nothing against Iqbal, and they both know it also. I'll prove it to you in a minute. ठीक है जी। मैंने वो डाली पोस्ट, उसमें लवप्रीत इज लाइक माई ब्रदर टू मी, मेरे भाई जैसा लवप्रीत, ठीक है। अगर आप पोस्ट पे जाके देखेंगे तो मुझे लगता है कि लवप्रीत के क्या चांस है ओलंपिया में प्रो कार्ड जीतने। मैं कहा ही हैज एज गुड अ चांस, मैं कहा बट हिज वर्क इज कट आउट, ठीक है। तो मुझे मनोज के बारे में पूछा गया, एंड कोई भी और कॉन्वर्सेशन मेरी मनोज की इकबाल की कोचिंग के रिलेटेड किसी भी प्राइवेट डीएम में किसी के साथ भी, किसी के फेस पे, मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, इन फेस किसी के साथ भी हो, तो आई विल क्विट माय फकिंग बॉडी बिल्डिंग कोचिंग करियर टुडे, आई लीव द इंडस्ट्री राइट नाउ, ठीक है। ये रियलिटी है। जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो सामने पड़ी सब दुनिया के सामने, ठीक है। तो उसमें वैसे पूछा था, से आई वाज़न्ट अवेयर, मैंने कहा था, मैं कहा लुक, इफ पीपल लाइक सुनील यादव एंड दीस गाइस शो अप, मैं कहा हिज वर्क विल बी कट आउट, ठीक है। एंड समबडी आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन, आई गिव एन ऑब्जेक्टिव आंसर, आई वाज़न्ट डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम, सामने सबके सामने, इट्स देयर फॉर एवरीबॉडी टू रीड। आई वाज़न्ट कहलाइंग वो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं जीत सकता वो, कभी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कॉन्वर्सेशन सारी आपके सामने है, आपने पढ़ी है, आपके सामने है। सो आई सेड कि हिज वर्क इज कट आउट कि बिकॉज XYZ, ठीक है। चलो, मैंने जिस के बेस पे कहा, ठीक है जी, बात खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मनोज सरंगापानी ने, इकबाल ने स्टोरी डाली, ठीक है। इकबाल की स्टोरी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ स्टोरी का भी, ठीक है। इकबाल ने स्टोरी डाली, उसके ऊपर टैग था टॉम डिक एंड हैरी की ओपिनियंस डोंट मैटर, ठीक है। एंड मनोज ने शेयर की,
मैंने मनोज को मैसेज भेजा, मैंने कहा मनोज, मैं कहा डजंट मैटर, मैं आई एक्चुअली रीड द मैसेज टू यू, होल्ड ऑन अ सेकंड। अब बात खुली की तो अच्छी तरह से करते हैं ना। सो गाइस ये ऑन रिकॉर्ड जाने वाली हैं सारी चीज़ें, इसमें से कॉन्वर्सेशन में से कोई भी पार्ट जो है वो एडिट नहीं होने वाला है, बिल्कुल रॉ फुटेज की तरह ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन मेरे चैनल पर आने वाली है। और आपके सामने ही है हैरी सर जिस तरीके से चीज़ें पेश कर रहे हैं और सारे फैक्ट्स को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। 23 नवंबर को 23 नवंबर को इसका मैसेज मैंने इसकी स्टोरी को रिप्लाई किया, मैं कहा नोबडी कैन जज अंटिल यू स्टेप ऑन स्टेज, ओपिनियंस आर डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, ओपिनियंस आर द सेम। ये पढ़ लो आप, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा था ये मैंने अभी शायद बोला ना आपके सामने, बिल्कुल ठीक है ना सही है। उसके बाद मनोज रिप्लाई वाज बीइंग दिस क्लोज टू अ शो when these opinions don't align with my vision, I choose to stay away from them, but coming from people who I respect a lot and who say kill it and chuck though on personal messages but in public go on to say Manoj Sarangapan is just not there yet, I take it personal, ठीक है। Anyways you take care sir, have a great vacation। So my reply to him was, मैं कहा I didn't bitch about it behind your back, ठीक है। मैं कहा I said it openly in inverted commas, I said it openly, ठीक है। मैं कहा if you can't take an objective opinion right about your physique, then I obviously misunderstood and overestimated the level of maturity you possess, ठीक है। I said the same thing about Lovepreet too, that he is not a clear-cut favorite. So you would rather have me compromise my integrity and just say things to please you, right? What I said was based on what you told me, where you were the people who were competing in the show। मेरी इसके साथ इनबॉक्स में बात हुई थी, ठीक है उससे पहले। मैं कहा डिड आई से आई वांट सुमित और सुनित और एनीवन टू बीट यू? मैं कहा नो आई डिड नॉट। So मैं कहा why take it so personally man? Next time instead of making a cryptic post, मैं कहा try being straight faced and say it to my face। I said that to him, right? And मैं कहा I didn't have any malice or was bitching behind or making cryptic stories। Lastly मैं कहा difference between me and everyone else is I say the same things in private and in open। If you had asked me about my opinion in private, I would have said the same thing, right? I just don't understand how your brain works, especially when I said it openly। So anyway, so these were the conversation, okay। Let's now we gotten here now. See, I'll show you. It's very easy to sit there and talk whatever you want and make up stories. Man, messages don't lie, conversations don't lie. Okay? Let me tell you one thing. Okay. Right. Okay. Right. This is 9th December. You can clearly see. Yeah. 9th December. Everybody can see. You can zoom in. So I sent him a message. This was 9th December. I was in the US at the time. मैंने इसको मैसेज में कहा MS message me back when you get a moment please, ठीक है। I sent him a message after the show was over। मैं कहा I could have had an ego। मैं बोलता ठीक है यार तुम MC कराओ जो करो, मैं नहीं मारता, ठीक है। मैंने इसको खुद मैसेज किया, ठीक है। ईगो की बात ना, मैंने हाय सर हैव सम बैकलॉग एट वर्क एमिंग टू क्लियर इट बाय टुडे, आई विल श्योरली मैसेज यू वंस आई एम डन, वुड दैट बी ओके? मैं कहा ऑफ कोर्स, थैंक यू, ठीक है। आई सेंट हिम मैसेज, मैं कहा आई जस्ट क्विकली वांट टू स्पीक टू यू ओवर द फोन व्हेनेवर यू गेट फ्री। एज यू नो आई एम यूजुअली नॉट द काइंड हु ड्वेल्स टू मच ओवर एनीथिंग और केयर टू मच अबाउट मोस्ट, बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ मोस्ट, ठीक है। Hence, I reached out anyway. Will speak to you on call. I'm still overseas, so probably will speak to you. Sure, sir. I too didn't want any harsh feelings between us. Blah blah blah. So then, in the end, I sent him a message again on 11th December. I chased him 3 times. These conversations are here. I said, MS, are you still keen to get on a call and clarify things? If not, then I completely understand. No hard feelings either way, man. Hope you're well. He said, 11th December replied. After an hour, I sure do say it's been crazy hectic. Right now, I'm driving back to Mumbai. I said, surely totally understand. Please take your time. Is there any further conversation message from him? No, not none. Right? Same thing. I was on live with what's his name? God bless you, Lovepreet. ठीक है? कोई बात नहीं सर। नहीं एक सेकंड, आप गल तोड़ी पई है, ठीक है ना? गल तोड़ी पई है। ਆਪਾਂ मतलब कि ਹੁਣ ਤੇ same things I sent him। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? Let me actually just find this guy। एक बार वो बटन दबा दो, बीच में चॉप कर दो इसको, बटन दबा दो जब तक वो सर्च कर रहे हैं, फिर स्टॉप करके दोबारा ऑन कर दो, छोटे वाला बटन दबा दो। अच्छा नहीं कोई रहने दो।
इकबाल ने लवप्रीत की उसने कमेंट किया, मेरे लवप्रीत पे बात हुई तो उसमें सवाल हुआ था ये, तो मैंने उसने कमेंट किया, मैंने इकबाल को मैसेज भेजा, मैंने उसको इतने लंबे स्क्रीनशॉट भेजे सारे, ठीक है, इतने लंबे, मेरे पास भी, मैं आपको शो यू, इतने लंबे मैंने स्क्रीनशॉट भेजे, उस बंदे का रिप्लाई आया आज तक। मैंने उसके कहा, मैं कहा आई एम हैप्पी टू गेट ऑन अ कॉल विद यू एनी टाइम। सो दिस इज द रियलिटी, इफ यू आर इन अ स्पोर्ट ऑफ बीइंग जज्ड, ठीक है, स्टेज पे आप जज हो रहे हो, चड्डी पहन के खड़े हो, जैसे मैं भी खड़ा हुआ था एक जमाने पे, अगर आपने इतने गट्स है वहां पे बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह पे, तो वहां पे यार एक कमेंटेटर काम होता है। अब सुनील गावस्कर बैठा है, अब वो बोले कि नहीं जहां कोहली गंदा शॉट मारी जा रहा बार बार, बोले कि नहीं ये बहुत अच्छा खेल रहा है, इज दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम द इंडस्ट्री सीनियर्स? फिर फायदा क्या है? फिर देन यू डोंट नीड पीपल हु आर ऑनेस्ट, यू नीड अ चीयर स्क्वाड, ठीक है। मेरा एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन आपके बारे में रिस्पेक्टफुली, या तो आप बताओ ना कि मैंने उसको गाली दी हो, मैंने उसको कहा नहीं यार मनोज नहीं जीतना चाहिए, ये बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता, वॉट एवर इट इज, ठीक है, मैंने फिर भी आई वाज सपोर्टिव, and then I even liked his comments and all that. I even went and I think I'm pretty sure I congratulated him as well, if I'm not wrong. I did, I think, right? Still I was the bigger person, and then rest is there. So I don't think I need to sort of explain myself any further. I'm only doing it, and this is the first and the last time I will talk about this situation or issue, because the thing is this, you know, it's water under the bridge. जैसे वो भी उनकी ये सोच होगी कि यार ये बोलता रहता है मुझे कुछ नहीं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, ठीक है, दैट्स फाइन यार, आप अपनी लाइफ में खुश हो, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूं। मनोज को मैंने जॉब भी दी थी, उसकी स्टोरी पूछ लेना इससे, यू कैन आस्क हिम, ही वाज ऑन अ सैलरी विद मी, उसकी स्टोरी आप इससे पूछ सकते हो, राइट? इसको और वरुण मल्होत्रा को, जो भी उसका नाम है, श्रेडेड राइन वगैरह, इनको मैंने अपने घर में बुला के, माय वाइफ एंटरटेन देम, एंड मनोज नोज इट। निपुण के साथ इंटरव्यू, बिसाइड्स दैट ही केम, माय ट्रीटेड दीज बॉयज लाइक आवर किड्स मैन, मेरे बच्चों के बराबर हैं, 10-15 साल छोटे हैं, एंड कॉन्वर्सेशंस आपके सामने हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कंट्रोवर्सी वगैरह का, बट इफ यू कांट हैंडल अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रोन अप क्रिटिसिज्म, मे बी यू शुड गेट आउट ऑफ द किचन एंड डू समथिंग एल्स, दैट्स द रियलिटी। थोड़ा कूल डाउन, नहीं कूल डाउन तो फिर वो कूल डाउन वाली गल नहीं भाजी, इतना नहीं है, फिर तुम कहना बहुत सौखा, जब जो मर्जी कही जाओ, हम तुझे पूछे भाई आपको गुस्सा बहुत आता है मतलब कि ऐसे मेरा होने वाला सी क्वेश्चन, बट मैं कह नहीं हूं बहुत ज्यादा हो गया, पूछ लो की प्रॉब्लम है, इतना नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछो, बस होना ये आप एक कंट्रोवर्सी कर ली, होर अपन अगे करने की लोड़ नहीं, बस हम अपन वी कैन गो फॉरवर्ड। सो हैरी सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अब यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारी इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को। मैं आपके कुछ और बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग कोचिंग या प्रेप कोचिंग के अलावा भी आपके और बिजनेसेस हैं, जैसे आजकल आप सेमिनार्स देते हैं, लोगों को सर्टिफिकेट्स करवाते हैं, उस पर एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली लिखी रहती है कि इंडियाज़ नंबर 1, ये डिसाइड कौन करता है? सर बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा। एक मैं आपको बताता हूँ कि ये एक जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी आज से 10-15 साल पहले भी, तो एक दिस वाज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, ठीक है, दिस वाज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, देन के आई एम द बेस्ट, आई एम द नंबर 1, ठीक है। सो आई एम वेरी बिग ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, कि बंदा कैसे पढ़ता है और इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, काफ़ी डीप साइकोलॉजी है। सो I analyze ke how the human brain works, how marketing works, and there are different kinds of marketing. So my marketing strategy is this ultra aggressive, right? Ultra aggressive marketing strategy is what we have applied since day one. मैं 2014 में भी इंडिया भी आया, जब सोनाली जी मेरे क्लाइंट थे, फिर उसके बाद और बड़े बंदे क्लाइंट्स रहे, तो then I marketed myself as कि I am the number 1, ठीक है, ठीक है। देन व्हेन यू से नंबर 1 कहना बहुत आसान है, ठीक है, उसको जस्टिफाई करना टैग को बड़ा मुश्किल है, राइट? सो मैंने रिजल्ट से पहले अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मतलब कि एबिलिटी को आगे रखा, ठीक है। रिजल्ट से पहले मैंने, लोग अपने रिजल्ट पहले रखते हैं फिर क्लेम करते हैं, मैंने अपने रिजल्ट से पहले अपनी एबिलिटी को आगे रख के कहा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द नंबर 1, ठीक है। उससे क्या हुआ, that got me a lot of attention in 2014, 13, 14, 15, ठीक है, started clients आने लगे मेरे पास। उसके बाद फिर करता हुआ कि ठीक है, वो जो आप ये कहोगे ना वो उतनी देर ही चलता है, ठीक है ना, ये जो मतलब कि ऐसी मार्केटिंग उतनी देर ही चलती है जब तक आपको कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई प्रूव करने के लिए कह रहा है, वो आफ्टर अ वाइल वो बैकफायर करती है। अगर आप बोलते रहो देन विल बैकफायर। तो फिर हुआ क्या,
कि जैसे मेरे नीचे बड़े बंदों ने मतलब कि मिस्टर इंडिया के टाइटल्स जीते, फिर मिस्टर एशिया के भी जीते, मिस्टर वर्ल्ड भी जीते, महेंद्र चौहान, जयप्रकाश वगैरह, रवि कुमार वगैरह, रविंदर मलिकिया वगैरह, बड़े लोगों ने मिस्टर एशिया के टाइटल जीते। फिर मिस्टर इंडिया के भी जीते, फिर प्रो कार्ड्स भी मेरे नीचे जीते। फिर उसके बाद हमारे इंडस्ट्री के बहुत अच्छे सीनियर कोचेज़ हैं, रिस्पेक्टेड कोचेज़ हैं, जैसे मतलब कि आप गुरदेश मान है, ठीक है, अच्छा। तो वो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है, मेरा क्लाइंट भी रह चुका है। ओके। फिर उनके जो क्लाइंट हैं हैरी सेखों पाजी, एक टाइम पे जब ये LA पुलिस गेम्स खेलने जा रहे थे 2018 में, तो उस टाइम पे कुछ सिचुएशन थी कि जहाँ पे गुरदेश इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, ठीक है, हैरी सेखों पाजी इज़ लाइक बी सिमिलर एज में, बी इज़ कपल इज़ ओल्डर टू मी। तो मैंने उनको प्रेप करा के LA हम गए, मतलब कि मैं नहीं गया था, वो गए, 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते LA पुलिस गेम्स में। फिर उसके बाद अपने अरुण भट्टाचार्य है, वो मेरा ही इज़ बिन माई क्लाइंट ऑल्सो, वो खुद एक बहुत इस्टेब्लिश्ड अकम्पलिश्ड कोच है। उसके बाद फिर आप जैसे कुमार मन्नवा है आपका हैदराबाद का, मतलब कि वन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनल सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हैं। फिर आपके पंजाब की अतिंदर जीत है, ठीक है, वो भी आपके वो भी मेरा स्टूडेंट रह चुका, आगे कॉन्टेस्ट वेब की मेरी वर्कशॉप करके गए हैं। अच्छा। याद, वो मेरी कॉन्टेस्ट वेब की वर्कशॉप करके गए नोएडा में। सो द पॉइंट इज दिस कि मतलब कि ना, मतलब कि ये बातें तब निकलती है जब कोई बात होती है, कोई बंदा पूछ लेता है कि मतलब कि आप नंबर 1 कैसे अपने आप को कहते हैं। जैसे इकबाल है, आज वो प्रो मेकर है, कल को ओलंपिया लेके जाए मनोज को, गॉड विलिंग इंशाल्लाह आगे जाएं, तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब कि वो आगे मानना चाहें नहीं मानना चाहें, क्रेडिट देना चाहें नहीं चाहे, वो शायद आप उनसे बैठेंगे, वो आपको शायद ये बोले कि नहीं ये तो चूतिया बना के चला गया, आई एम सॉरी फॉर द फाउल लैंग्वेज, कि मतलब कुछ नहीं इसको आता, ये 8 घंटे बोल के चला गया, ऐसे ही ले जा रहा है कैसे, ठीक है, शायद वो ये बोले, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, एंड इट डजंट बॉदर मी, ठीक है। उसके बाद हम अब डॉक्टर चिराग सेठी हैं, ठीक है, 2014 में ये मेरी बॉम्बे वर्कशॉप अटेंड करके गए हैं, ठीक है ना। ही इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड वेल नोन पर्सन इन इंडस्ट्री हिमसेल्फ, ठीक है, चाहे वो आज कुछ भी कहें कि मतलब कि हाँ जी इनको नहीं आता, कुछ नहीं आता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मनप्रीत पाजी, आई टेल यू समथिंग वेरी सिंपल जी, you will always be judged by the people who either are investing money in you or time in you. They the ones who will judge you. Right. बाकी खड़े जो मर्जी कहते रहे। आज हम डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी एकेडमी को सिर्फ टेक्निकली 2 साल भी नहीं हुए पूरे, हमने मतलब कि पैंडेमिक में शुरू की थी। सर आप देखिए ना कि आज की डेट में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे 80% बिजनेस, 90% बिजनेस इज फ्रॉम आवर रिपीट स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट हमारी एक वर्कशॉप करता है ना, वो हमारे आगे 6, 7, 8, 10 कोर्सेज करता है। सर कुछ तो हम कर रहे हैं ना, सही कुछ तो कर रहे हैं ना। हमारे स्टूडेंट्स आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं। यहाँ तो मैं टेस्टिमोनियल थिन एयर से बना के लाऊं ना, कि मतलब कि मैं तो टेस्टिमोनियल हमारे देखिए उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है, हम उनको शेयर कर देते हैं, आप जाके वेरीफाई कर लीजिए उनकी प्रोफाइल से। आज हजारों स्टूडेंट्स हैं उनके, आप ऊपर जाके देखिए मेंटर हैरी संधू पढ़ुआ कोष्टाकारी रहा ना, हम कुछ तो कर रहे हैं ना। ऐसे तो दुनिया बेवकूफ है नहीं है। कितने लोगों को आप बेवकूफ बना लोगे? 1 का बना लोगे, 2 का बना लोगे, 500 का बना लोगे, 1000 का बना लोगे? 10,000 कोचेस का ग्लोबली, दुबई में बंदे बैठे हैं, यूएस में बंदे बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, गोरों से। लेकिन एलन एरागॉन बेवकूफ है, सारी दुनिया ही बेवकूफ है। मैं इतना बड़ा शार्लाटन हूं कि इतना बड़ा मैं मतलब कि मैं हर्षद मेहता हूं या मैं पॉन्जी हूं कि मतलब कि सारी दुनिया ही बेवकूफ बन रही है। मतलब कि जो 10 लोग हैं वही शाणे हैं। तो सर अगर हम आज कहते हैं कि वी आर नंबर 1, वी आर नंबर 1, ये लोगों को लगती है एरोगेंस। एरोगेंस नहीं है सर, खून पसीने की मेहनत करके अड्डियां कसा के। सर मैं आपको स्टोरी बताता हूं, पुणे गया मैं वर्कशॉप करने। पता सर कितने बंदे आए थे पुणे में? 3 बंदे, हरिओम सोनी, ऋषभ पटेल एंड ओमकार। 3 बंदे थे पुणे वर्कशॉप में मेरी 2016-17 में। आए नहीं, टिकटें नहीं बिकी। अच्छा, नोबडी बॉट एनी टिकट्स। 3 बंदे, मैंने उन बंदों की वर्कशॉप कैफे में बैठ के मैंने 3 बंदों की वर्कशॉप रन की। सर उसी शहर में मैंने 250 बंदे की ऑडिटोरियम भर के मैं वर्कशॉप करके आया था। मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं सारे हमारी वर्कशॉप की प्राइस क्या है। आज हम वर्कशॉप्स करते हैं, बैंगलोर में हमने ताज में 200 लोगों की वर्कशॉप की, दिल्ली में मैरिट में 200 लोगों की। सर एक बार बेवकूफ बना लोगे, 2 बार बना लोगे, 1000 बार नहीं दुनिया बेवकूफ बनती। राइट। वही बंदे आके हमारे कोर्सेज दोबारा करते हैं। सर कहने को बड़ा, सर लोगों को गुस्सा पता क्यों आता है? सर किसी का पैसा मारा नहीं है तक, चवन्नी यहाँ बैठ के बोलता हूँ, लोग कौन है बताओ किसका मैंने चवन्नी मारी हो। कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, आज मैं हजारों स्टूडेंट्स आते हैं,
जो शरेआम बोलते हैं पाजी पैसा ले लो सर बॉडी बनवा दो, मैं उनको बोलता हूँ सर नहीं बननी है, नहीं हो सकती मेरे छोटे भाई, आप मुझे लाख रुपए दे दो, यहां तो बताओ ना कि कौन है कि मतलब कि हाँ हैरी संधू ने मेरे पैसे मार लिए, हैरी संधू ने मुझे गलत एडवाइस दे दी। सर बंदे आपको पता है फोन करते हैं, इधर व्हाट्सएप करेंगे, उधर स्पीकर पे लगा के फोन लगाते रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कितनी आपने स्टोरी सुनी है हैरी संधू की, मतलब कि विदाउट रूमर्स ही है ना। सो इसलिए खून खोलता और कोई बात नहीं है। अच्छा सो अब है नंबर 1 तो सर अब है, क्या कर सकते हैं you know? चलो आपका हंसना भी जरूरी है। नहीं यार नहीं सर, आप सर आई एम वेरी पैशनेट, मैं मतलब कि बहुत जोशीला आदमी हूं मैं आई एम वेरी पैशनेट, आई लव माय वर्क। फॉर मी पाजी नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 रब, तीजा काम। क्या रब और फैमिली जो फर्क नहीं है, बराबर ही है। आप बड़े रिलीजियस नहीं है, बट आप रब नूं बहुत मानते, जिन्ना भी मानते हैं, ठीक है। सर फैमिली रब ते काम मेरा रब दे बराबर ही है। वेरी नाइस। तो ना कभी आप किसी चौनी मारे तो ना कभी रब मेरे आवे। गाइस मैं अपने कार्ड को 1 मिनट के लिए ठंडा कर देता हूँ, हैरी सर को भी ठंडा करता हूँ। सो काफ़ी गर्मी हो गई थी गाइस, सो अब थोड़ा ठंडा है। मैंने एसी थोड़ा सा इधर पास करवाया और अपने कैमरा के कार्ड को भी थोड़ा सा चिल किया है, सर को भी थोड़ा कूल डाउन करवाया। नाउ इट्स ऑल फाइन। वातावरण गर्मी रहता है हमारा, ज़्यादा टाइम लगता है 0 to 100 जाने में। सर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कोई बात नहीं, खून ही ऐसा है कुछ। तो हैरी सर, इंडिया में आज अगर मैं चैंपियनशिप्स के बारे में बात करूं, 2 चैंपियनशिप्स जो हैं प्रोमिनेंटली नजर आती हैं। एक है शेरू क्लासिक, एक है एमेचर ओलंपिया। आपकी खुद की भी एक चैंपियनशिप है, आप खुद ओनर हैं एक चैंपियनशिप के, बॉस क्लासिक के। सो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? सर बड़ी सिंपल सी बात है, जो मतलब कि क्रेडिट वे क्रेडिट इज़ ड्यू, जो मतलब कि ब्रांड शेरू पाजी ने खड़ा किया है, मतलब कि ओवर द लास्ट 14-15 साल, मतलब कि 20 साल ही लगा लो, 20 साल हो गए पाजी को करते हुए, 2000 से लगे हुए हैं। आज मतलब कि शेरू पाजी मतलब कि जिम मैनियन के साथ उठना बैठना, फ्रॉम जो वीडर से लेके बेटी वीडर से लेके जिम मैनियन के साथ उठना बैठना, एंड बीइंग वन ऑफ द टॉप पीपल इन IFBB प्रो लीग। पाजी इट्स नॉट अ जोक, यू नो, इट्स नॉट अ जोक कि मतलब कि प्रीमियर बॉडी बिल्डिंग लीग में आपकी इतनी से होनी, एंड जाके आपने मतलब कि ओवर स्पेन शोज़ कराने, अमेरिका शोज़ कराने, ब्रांड खड़ा करना। ये नहीं कि आप मतलब कि वहाँ जाके किसी और नाम से कर रहे हो, जिमेन के साथ या टाइलर के साथ मिलकर कर रहे हो, आप अपना ब्रांड लेके जा रहे हो। इट्स नॉट अ जोक कि मतलब कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो मतलब कि वी ऑल शुड फील इंस्पायर्ड फ्रॉम इट। ठीक है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट विदाउट अ डाउट। एंड बाकी फिर जो ओलंपिया का जो टैग है, आर्नोल्ड की वजह से लगा लो या रॉनी कोलमैन की वजह से लगा लो या डोरियन जो लेगेसी है 60 साल की, तो इट वाज ऑलवेज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट वाज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इफ। जब वो पॉलिटिकल कड़ियाँ टूट गई कि जब मतलब कि जब ये मतलब कि 2018 में 17 में जब ये स्प्लिट हुआ संजय मौर्य जी की फेडरेशन से, ठीक है, तो मैंने उसी टाइम पे मैंने आई इवन के वी बीन ऑन वेरी गुड टर्म्स विद शेरू पाजी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, थिंग्स हैपेंड, वो भी हम कर लेंगे बात, कोई बात नहीं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। देखो IBBF वाज द डोमिनेंट फेडरेशन, ठीक है, तो जब तक तो वो संजय मौर्य जी के हाथ में सारा काम था, ठीक है, तो उनके अपने इंटरेस्ट थे, वो इस चीज़ में इतना मेरे ख्याल फोकस नहीं कर पा रहे थे, बीइंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो IBBF वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इनकी मोनोपोली थी कि मतलब कि डरा सकते थे एथलीट्स को कि भाई तुम अगर कहीं और तुमको वापस नहीं खेलने देंगे, तो लोग डरते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता पुश करते 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 जब वंस शेरू पाजी गॉट द फुल कंट्रोल ऑफ IFBB प्रो लीग, यानी उनको जब संजय मौर्य जी के साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, देन ही टुक इट टू होल अनदर लेवल। ठीक है, फिर बाकी फिर देन आप उस मिक्स में मनीष पाजी को ले आओ, बीइंग एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सपो रनर्स, तो वो एक मतलब कि परफेक्ट ब्लेंड हो गया। अच्छा, शेरू पाजी brought all the contacts from the IFBB Pro League, and what he needed a platform, somebody who could actually run these big shows. So having Manish Paji give him that support, it's undisputed
डोमिनेंट फोर्स इन द कंट्री। एक रूमर और है कि पर्टिकुलरली आप अलाउड नहीं हो इन एक्सपोज में। हाँ हाँ ये बिल्कुल, सच है कि झूठ है? यस बिल्कुल फैक्ट है। मेरे को कुछ बाउंसर्स ने बताया गाइस कि मैं बताता हूँ तो- आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो व्हेन आई फर्स्ट केम टू इंडिया, सो मैं 2017-16 में, सो मेरे पास सारी कॉन्वर्सेशंस पड़ी हुई हैं व्हाट्सएप में, अच्छा, राइट? तो मेरी सारी कॉन्वर्सेशन पड़ी हुई हैं। तो शेरू पाजी वगैरह, सो यू नो वी वन टच के लाइक पाजी ਆਪਾਂ कुछ मिल के करते हैं, यू नो विल सपोर्ट यू ब्ला 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 एंड ऑल दैट। फिर मैं लुधियाना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I was actually supposed to MC the show in लुधियाना। अच्छा, ठीक है, okay. I was supposed to MC the show, ठीक है। इन द मीन टाइम मुझे मैंने निक कॉटन को मैसेज किया था जुलाई 2017 में कि हमने शो करना है। मैंने मनीष पाजी को मैंने फ़ोन किया था कि मैंने शो करना, आई नीड योर हेल्प। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज, ही वाजंट रूड और एनीथिंग, ही पोलाइटली रिफ्यूज कि नहीं इंडिपेंडेंट शोज वगैरह। तो इंडिपेंडेंट शोज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वी वर द फर्स्ट पीपल हु एक्चुअली वेंचर्ड इनटू इंडिपेंडेंट शोज। उससे पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, बताओ, उससे पहले कोई शो ही नहीं था। संग्राम क्लासिक बाद में आया, जो भी आया, इंडिपेंडेंट शोज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो जराए क्लासिक होता था वो भी अंडर एजेस ऑफ IBBF ही होता था, ठीक है, ठीक है। वो IBBF, तो इंडिपेंडेंट शो इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी गॉट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मनीष पाजी वाज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं यार इंडिपेंडेंट होता कोई, अब फेडरेशन के साथ नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा पंगा तो लवांगे, ठीक है। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल फाइनेंशियली, आई एम यू नो रब दी बहुत मेहर है, घरों भी अपना भी काम ठीक ठाक है। सो मैं कहा ठीक है कोई नहीं, मैं कहा 40-50 लाख दी गेम है, खेड लांगे, लॉस ही हो जाएगा, बात तो की हो जाऊगा, मार थोड़ी चलने हैं। सो एनीवे, सो आई प्रोसीडेड। सो इन द मीन टाइम इन जनवरी 2018 मेरे को सारी चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। निक came back to me because when he saw कि Boss Classic is starting to get traction, मेरे को निक दा मैसेज भी पिया होया मैसेंजर ते, he said कि I want to get involved। so मैनू पता सीगा, I knew कि बॉडी पार एंड शेरू पाजी की इनकी आपस में नहीं बनती है, अच्छा, ठीक है, दे नॉट। सो बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी स्लेटेड टू डू MC द शो फेब्रुअरी लुधियाने ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ 2018 ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਸੀਗਾ। I was already slated to MC that show, okay, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੇਮੰਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। WhatsApp ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैंने ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਰ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮਨੀ ਆਲਸੋ। ਦੈਨ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬੋਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ इनको पूछा कि कुछ वट एवर, देन वी सेड डिफरेंसेस, सो देन दे डिडंट वांट मी, ठीक है। मैं कहा ठीक है दैट्स फाइन, चलो गल बीती गई, खत्म हो गई, वट एवर, वी वोंट गेट द डिटेल्स के क्यों वाई नॉट, ठीक है ना। आई एम नॉट हियर टू बैड माउथ एनीवन, आई एम सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट्स, ठीक है। सो इन्होंने कहा जी कि मतलब कि यू एसोसिएट विद बॉडी पावर एंड यू कांट MC द शो। तो मैं कहा भाजी मैं आऊँगा, मुझे आप शेरू की टी शर्ट दो, मैं शेरू की टी शर्ट पहन के MC कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हम दे टू, मैं बॉडी पावर को थोड़ी रिप्रेजेंट करने आ रहा हूँ, मैं तो आई एम ब्रांड इन माई सेल्फ जी। चलो वो बात खत्म हुई। उसके बाद एक दो पोस्ट थी जहाँ पे मुझे मेरे से किसने पूछा कि एंड मैंने इनको वहाँ बैठ के, वहाँ लुधियाना बैठ के, शेरू पाजी, मैं पुनीत संधू, अपना तेज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਤੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਤੇਜ ਨਵਤੇਜ ਯੈਸ ਨਵਤੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਪੁਨੀਤ ਔਰ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰੇ, ਦਿਸ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਲੌਬੀ ਤੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਹੈਰੀ ਐਂਡ ਹੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਹੈਰੀ ਪਾਜੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਐਮਸੀਇੰਗ ਅ ਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰੂ ਭਾਈ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਸਿਕ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ वेरीफाइड, ठीक है। सो एनीवे, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा काम है, मेरे से लोग सवाल पूछेंगे तो मैं उसका सीधा जवाब दूंगा, चाहे वेदर वो आपके हित का या नहीं है, ठीक है। सो मेरे से सवाल पूछा गया कि IFBB प्रोज का क्या फ्यूचर का, तो मेरे आई गेव एन ऑब्जेक्टिव, लंबा सारा मेरा आर्टिकल था, काफ़ी लंबा, तो वो इनको पसंद नहीं आया, राइट, कि बिकॉज दैट वाज लाइक कि आई वाज
कि इनको लगा होगा, मे बी दे इंटरप्रेटेड कि आई एम बैड माउथिंग द लीग, बट आई वाज सेइंग कि प्रो बनने के बाद आगे फ्यूचर क्या है, राइट? सो दैट डिडंट सिट वेल विद देम. सो देयर ओपिनियन वाज, मनीष पाजी और शेरू पाजी, व्हाटएवर, देयर ओपिनियन वाज कि जी यू आर बैड माउथिंग द लीग. मैं कहा पाजी आई एम नॉट बैड माउथिंग द लीग एट ऑल. मैं कहा बताओ मैंने कहाँ पे आपकी, मैंने आपकी बुराई की हो, वट एवर इट इज़. मैं कहा जजिंग के बारे में मेरे से बंदे पूछते तो आई ऑलवेज टेल देम, मैं कहा देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मेरे से जजिंग, मैं कहा देखो मैं जब वहाँ पे हूँ नहीं, मैं आई हैव नो ओपिनियन अबाउट जजिंग. आप मेरे से पूछे, मेरे से शो के बाद भी पूछा, मैं कहा जब मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं हूँ, बीइंग अ जज माई सेल्फ, बीइंग अ इंडस्ट्री सीनियर पर्सन जो मुझे 20-25 साल हो गए काम करते हैं, मैं कभी भी जब मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, स्टेज के सिर्फ आप सामने बैठे हो, आपको कुछ और दिखता है, जब आप टीवी पे देखते हो, फोन में देखते हो, वीडियो पे देखते हो, बिल्कुल अलग चीज होती है. तो आज तक भी कहीं पे भी आई हैव नेवर मेड एनी, हाँ ठीक है आप यू ओकेजनली से कि हाँ यार यू लुक गुड या यू डिजर्व टू विन, बट आई हैव नेवर कैटेगोरिकली गॉन एंड डिस्ड जजिंग ऑफ एनी फेडरेशन, एनी शो, कहीं पे भी मैं नहीं करता हूँ. ठीक है, हुआ कहीं एक आधी बारी होगा, वो भी मतलब कि गलती से, बट दैट इज समथिंग आई डोंट डू. ठीक है, सो उससे थोड़ी फॉल आउट हुई. ठीक है जी, वी हैड, बाकी मैं आई वेंट टू द शो इन 2017-18, आई प्रमोटेड इट माई सेल्फ, यार मेरे इंस्टाग्राम पे है. सो आई वाज ऑन वेरी गुड टर्म्स विद दीज गाइस. उसके बाद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई. देन मैं चंडीगढ़ शो गया जहाँ पे लवप्रीत जीता, तो वहाँ पे मैं साइड पे खड़ा था. तो एंड दिस इज आई हैड 10-12 एथलीट्स विद मी. ठीक है, मेरे 2 एथलीट्स ने वहाँ पे गोल्ड जीता. कार्तिक ने मिस्टर इंडिया जीता वहाँ पे चंडीगढ़ में, लवप्रीत ने गोल्ड जीता वहाँ पे. ठीक है, तो मनीष बाजी केम फ्रॉम से कि he saw me and he said कि इसको बाहर निकालो, something on those lines. That is what happened. That he was, वो नीचे खड़े थे फ्रंट रो पे, मैं हाफ ऊपर खड़ा था ऑडिटोरियम में, टैगोर थिएटर. तो आई बिलोंग टू चंडीगढ़. ठीक है, अच्छा, तो मैं चंडीगढ़ तो हूँ. ठीक है, तो समथिंग ही सेड, ही ushered his, he came up to me and he said something. ठीक है, and then I also had 10, 12, 15 athletes. ठीक है, so I told him, मैं कहा look, I'm not here to create any trouble, मैं कहा I'm here to support my athletes. मैं कहा I'll take my athletes and I'll leave. ठीक है, so then he exercised his judgment call, so he left it at that. ठीक है, so then I think then he said कि you can't go backstage blah blah blah, and I attended the show for 20-30 minutes and after that I left. ठीक है, so I was different. So that was that, and since then उसके बाद भी मैंने I told हरमीत लूथरा पाजी also. ठीक है, so we were actually planning to have stalls and all that. बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस करेंगे, छोटा तो करने का प्लान ही नहीं है, छोटा कभी सोचा ही नहीं है. We are doing things to be the fucking huge market player. ठीक है, मैं कहा we will have a huge booth, one of the biggest booths at the expo. लगाएंगे, कोई नहीं, 1-2 करोड़ लगता, लगाएंगे, कोई बात नहीं है, पैसा भगवान की दया से करेंगे, एक्सपैंड करेंगे पूरा. तो देन आई स्पोक टू हरमीत पाजी. ठीक है, आई सेड टू हरमीत पाजी, मैं कहा पाजी स्पीक टू आइदर मनीष और शेरू और whoever else, पाजी speak to them. I'm happy to sit down and resolve all the differences, whatever it is. ठीक है, I'm saying it on camera also. So I don't have any personal issues with any of these guys. when जब साहिल खान की भी controversy हुई मनीष पाजी से, I could have actually put fuel on the fire and के हो जाओ सारे इनके against. मैंने अपने एथलीट्स को, हर बंदे को मैंने ये कहा, मैं कहा हाथियों ने लड़ाई च कीड़ियां मारदियां. ठीक है, मैं कहा तुसी you stay out of this. मैं कहा नो नीड टू बैड माउथ आइदर साहिल खान और नो नीड टू बैड माउथ आइदर मनीष गांधी. मैं कहा अपना कोई काम नहीं है, आप ये इन्वॉल्व ही नहीं है, हमारा काम नहीं, मुझे पता नहीं किसकी क्या सिचुएशन है. मैं कहा स्टे आउट ऑफ इट. बाद में मैं कहा दीज अ बिग बिजनेसमैन, बड़े पावर. मैं कहा बाद में उन्होंने इकट्ठे हुए ना और आपकी मैं कहा वाट लग जानी, बिकॉज हमने जिस साइड भी साइड ली. तो उस टाइम पे मैंने जितने मेरे एथलीट्स है, नोबडी टुक आइदर साइड. ठीक है, मैं चाहता, मैं आई कुड एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट कि हाँ जी ये है वो है. आई डिडंट. मुझे बताओ ना मैंने कहाँ पे, वेयर हैव आई गॉन ऑन रिकॉर्ड टू एक्चुअली बैड माउथ एंड ऑल दैट. ठीक है, बाकी पीपल वांट टू हैव देयर ओन नैरेटिव्स, उनको अपनी स्टोरी बनाई, दैट्स फाइन. बाकी रही बात के यार कि मतलब कि अगर हम इनके शोज पे नहीं जाते तो हमारी दाल रोटी नहीं रुक गई है सर, देने वाला रब है. जैसे इनकी दाल रोटी हमारे से नहीं रुकी सर, हमारी भी नहीं रुकी हुई है. ठीक है ना. तो बिजनेस तो ग्रो करने के हजारों तरीके हैं सर. हम कल को हम भी एक्सपो खड़ा कर सकते हैं भगवान की दया से, हम भी अपने शो कर ही रहे हैं आज तक सर. हम सिंस द डे आई हैव बीन बोर्न, सिंस द डे आई बीइंग इन इंडस्ट्री, लोगों को गलती प्रूव करते आ रहे हैं. यही कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, वही करते आ रहे हैं. आई डोंट डू थिंग्स टू प्रूव एनीबडी रॉन्ग. आई एम रनिंग माई ओन रेस.
मैं अपनी रेस रन कर रहा हूँ, मुझे किसी को प्रूव करने में कोई शौक नहीं है कि मैंने आपको गलत प्रूव कर दिया, ले लो ये नहीं, आई हैव नो सच इंटरेस्ट एट ऑल। मैं खुद ही इतना ज्यादा ड्रिवन आदमी हूँ, मुझे किसी की और मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, मैं इंट्रिंसिकली ही बहुत मोटिवेटेड हूँ। बाकी I said this to Harmeet Luthra, Paji, you can check with him. I have messages, I can show him. मैं कहा Paji, you can speak to Manish, और then he said कि like look, मैं Manish ना मेरी बात नहीं होती है, मेरी बात I think there was another gentleman's name he took, कि उनसे मैं बात करता हूँ। I'm not sure what happened after that. ठीक है, I asked to Paji and Paji said कि पता नहीं, I think कि नहीं कोई गाल नहीं बनी, whatever it is. So I have no issues, मेरे कोई personal issue नहीं है. In fact, you know, you can ask Manish, Paji, you can verify. I called him. I went to the expo, I supported their expos, I promoted it wherever I could, and then, but if you have an issue कि जी कि मैं if I said something, ask me about the IFBB pros का future क्या है, whatever it is, तो मैं तो I will still say the same thing कि pro बनना एक चीज़ है, उसके बाद तो you starting from zero again, कि ओलंपिया पहुंचना, क्वालिफाई करना मजाक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि बहुत सारे प्रो कार्ड होल्डर्स अब इंडिया के अंदर हैं, आपके नज़रिए में एक्चुअली में अब उनका फ्यूचर क्या है? मेरा ये क्लोजिंग क्वेश्चन है आपके। सर बड़ी सिंपल सी बात है जी, देखो उनका फ्यूचर अगर तो जो करंट क्वालिफाइंग सिस्टम है जी, जो ओलंपिया का जी, ठीक है, उसकी बेस पे तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, रीजन क्या है कि आपको यू हैव टू, यहाँ तो देखो ओलंपिया आप कैसे क्वालिफाई करते हो, यहाँ तो आप कोई बड़ा शो जीतते हो, बॉस्टन प्रो हो गया, न्यूयॉर्क प्रो हो गया, आर्नल्ड क्लासिक हो गया, यहाँ तो आप कोई बड़ा शो जीतते हो, आउटराइट विनर हो आप, ओके, तब आप क्वालिफाई करते हो। दूसरा है पॉइंट्स के जरिए। सर पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए आप कम से कम 3, 4, 5, 10 शो खेलोगे साल में, तभी पॉइंट। फिर ये नहीं है कि आपके पॉइंट्स अगले साल कैरी ओवर होते हैं, अगले साल आप फिर जीरो से शुरू हो रहे हो। तो आप जाके मतलब कि इंडिया से यार पैसा लगा के जाके बाहर शोज खेलने मजाक है सर, लाखों का काम है, साल का 20, 30, 40 लाख खर्चा है, जाके वहां पे प्रो शोज खेलने, प्रो तो बन गए हो आप, आगे जाके क्वालिफाई करनी है। ओलंपिया भुवन कर गया क्वालिफाई, वो कनाडा बैठा है, वो डॉलर्स में कमा रहा है, शोज की एक्सेस है, यूएस पास में है वहां पे, ठीक है, उसके जेनेटिक्स भी अच्छे हैं बंदे के, एंड वो हार्ड वर्किंग बंदा है, पैसा है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, अच्छे कोचेस भी अफोर्ड कर सकता है, तो वो ओलंपिया पहुंच गया। इमेजिन अगर इंडिया में होता कि अब देखो अनफॉर्चुनेटली मनोज का ही आप लगा लो, वो बेचारे को वीजा नहीं लगा बाहर जाने के लिए। मनोज पाटिल ने अभी खेलने जाना था, आई थिंक उसका वीजा नहीं लगा या फ्लाइटें कैंसिल थी, वॉट एवर इट इज, तो वो द ड्रीम इज। एंड बॉडी बिल्डिंग ये तो है नहीं कि चेस्ट तो है नहीं कि आप 70 साल तक खेल सकते हो। अब वो लंबा सा कौन सा था हमारा जो प्रो बना था नया टॉल गाय, जिसकी वाइफ भी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, क्या यार उसके उस लेडी के बड़े मोटे मोटे बाल हैं, लंबा सा लड़का है, वो प्रो बना था, तो वो बेचारा, बड़े बंदे प्रोज बने हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कुछ मतलब कि क्वालिफाइंग का सिस्टम चेंज होता है फ्यूचर में, देन आई कांट से एनीथिंग कि क्वालिफाइंग ये डिफरेंट कर दें कि हाँ जी जैसे हमारे कोटा सिस्टम कर दें कि हाँ इंडिया से इतने आने हैं, पाकिस्तान से इतने हैं, एशिया से इतने हमने लेने हैं, दैट इज डिफरेंट। कि फिर तो हमने गेम के रूल्स ही चेंज कर दिए ना, दैट इज डिफरेंट कि हाँ जी हमने इतने लेने हैं, तो फिर तो मतलब कि यहाँ पे करा के यहीं से 2 बंदे जिता के लेके जा रहे हो, दैट इज डिफरेंट। बट अंडर द करंट सिस्टम, जो करंट क्वालिफायर सिस्टम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सिंपली नॉट बिकॉज के हमारे एथलीट्स केपेबल नहीं है, हमारे एथलीट्स पूरे केपेबल हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि वो जो साउथ का जो प्रो है, जो ओमार वेंचुरा का स्टूडेंट है, बड़े मतलब कि सीनियर प्रो, उसको भी प्रो बने 2-3 साल हो गए हैं, उसकी भरत राज, उसकी बहुत ज़बरदस्त फिजिक है, वो बिलोंग करता है ओलंपिया स्टेज पे। अब चक्कर वही है कि अब तब पहुँचेंगे जाके यार यूएस में शोज़ खेलोगे, क्वालिफाइंग शोज़, पॉइंट्स इकट्ठे करोगे, पॉइंट्स इकट्ठे करने मजाक नहीं है सर, इतना जाकर 3, 4, 5, 6 शोज खेलोगे, टॉप 3, टॉप 5 में आओगे, पॉइंट्स इकट्ठे करके आप टॉप 20 में हो, टॉप 30 में हो, टॉप 40 में हो, तब आप ओलंपिया पहुंचोगे। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, नॉट कि हमारे देश में टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, बट क्वालिफाइंग इज वेरी डिफिकल्ट। राइट। सो गाइज, ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन द बॉस हैरी संधू जी के साथ में। आई एम श्योर आपको आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे जिनके आंसर्स शायद रूमर्स के रूप में इंटरनेट, सोशल मीडियम या हेटर्स से मिलते रहते होंगे। हेटर से या सोशल मीडियम से आंसर लेने से अच्छा है कि आप इस इंटरव्यू, इस कॉन्वर्सेशन को देखिए। एंड हैरी जी ने आज खुद ही बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे दी है, क्लैरिफिकेशन दे दी है, ऑन रिकॉर्ड दी है, प्रूफ्स के साथ दी है, फैक्ट्स के साथ दी है। अगर आपके पास अभी भी कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं,
कोई कमेंट्स हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिए एंड आई एम श्योर हैरी जी उसको ग्लैडली आंसर करेंगे। और आपको हमारी ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी है, अच्छी बुरी जो भी लगी है, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर ऐड ज़रूर बोलो सर, ज़रूर ऐड करना से देखो यार कि देखो जितने भी मतलब कि जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं जी, ठीक है, ये बहुत छोटे हैं मेरी उम्र से, ठीक है, मेरे से काफ़ी ऊपर 5-5, 10-10, 15-15 साल छोटे हैं, कोचेस भी हैं। आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन, ठीक है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं। इफ़ आई हैव माई टाइम ओवर, मैं उससे कह नहीं यार कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, चलो दैट इज़ वाई कि मतलब कि एज इज़ अ ग्रेट टीचर, यू नो, यू बिकम वाइजर विद एज, वॉट एवर इट इज़। आई डोंट हैव एनी पर्सनल इश्यूज विद एनीवन, ठीक है, मुझे पर्सनली, बट होता क्या है कि आप मेरे से एक सवाल पूछोगे, उसको मैं आई विल ट्राई टू गिव इट इन द बेस्ट ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है, कि मतलब कि मैं अपना ज़मीर किसी को खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है ना। जो मेरे से आप सवाल पूछोगे मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है, चाहे वो गुरदेश है, चाहे वो अरुण है, चाहे अतिंदर है, चाहे इकबाल है, चाहे मनोज है, वॉट एवर इट इज, आई हैव नो इश्यूज विद एनी ऑफ दीज गाइज, ठीक है। गुरदेश वगैरह तो चलो दे लाइक ब्रदर्स है, दे तो है ही, बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है, ही इज़ लाइक गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। बाकी अरुण वगैरह, इवन के अतिंदर वगैरह, ठीक है, you know, whatever it is, you know, he knows के what happened and I know के what happened and that's for another day. I don't have any personal issues के ये नहीं है कि कल को मुझे मिलेगा तो I will meet him very nicely. I have no problems with that at all. बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको मैंने कोच बना दिया, ठीक है, ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मोर पावर टू हिम, यू नो, अच्छी बात है जब आप फुल टाइम कोचिंग कर ही रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, यू नो, दैट्स वेरी गुड। अभी तो अतिंदर एनपीसी पंजाब के हेड हैं। हाँ, आई नो, यू नो, तो आप अब मतलब कि कोचिंग कर रहे हो, जब आप काम ये कर रहे हो तो आप नेचुरली यू विल ग्रो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो आज वो अच्छा कोच है तो मेरी वजह से ही है, आई एम सर्टेनली नॉट ट्राइंग टू टेक क्रेडिट, बट बाय द सेम टोकन ये भी फैक्ट है कि ही केम टू माई वर्कशॉप लाइक सो मेनी अदर कोचेस हैव कम, बड़े कोचेस आके चले गए। अब मैंने एक बात के बारे में बोला था कि मतलब कि ठीक है ना, वो आज वो शायद मेरे से भी बेहतर कोच हो सकता है, ठीक है। बाकी सर हमारे भी रन्स बोर्ड पे हैं, ये तो है नहीं है कि हमारे भी बंदे मिस्टर वर्ल्ड जीते हैं, हमारे बंदे मिस्टर एशिया बहुत जीत चुके हैं, हमारे मिस्टर इंडिया हम प्रोज भी बना चुके हैं, IFBB प्रोज भी बना चुके हैं, ठीक है, हम इंटरनेशनल कोचेस को भी कोच करते हैं, तो ये तो है नहीं है कि हमें आता नहीं, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। अभी भी हमारे बंदे टॉप कंडीशंस में आते हैं, ठीक है, तो मतलब कि अभी भी हमने हथियार तो गिराए नहीं है, तो मतलब कि ये बात नहीं है, अभी भी इन बाजुओं में दम है, ऐसी बात नहीं है, यू नो, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि बाकी सर रूमर्स हैं, कोई परवाह नहीं है हमें सर, दैट्स इट। सो दैट्स इट। कोई बुरा भला लगा हो तो प्लीज आई सिंसियरली अपॉलोजाइज, आई डिडंट मीन टू बी ऑफेंड एनीवन, सीरियसली, यू नो, बात को अपने बाल की खाल उधेड़नी है, अपने ट्विस्ट करने, दैट्स अप टू यू, ओदी अपने परवाह नहीं की भाजी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज वंडरफुल।